जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और नव वर्ष की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियां लेकर के सुख, शांति, समृद्धि आपके बिजनेस के अंदर, आपके घर के अंदर हमेशा बनी रहे और आप हमेशा बड़ों का आदर करते रहें और हमेशा खुश रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मकर संक्रांति आ रही है, जब हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव मकर राशि में यानी अब शनि देव के घर के अंदर गोचर करेंगे। वैसे तो हमेशा 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन 14 जनवरी को रात 8:21 पर मकर राशि के अंदर सूर्य देव आ रहे हैं। तो रात के अंदर तो दान, धर्म, स्नान ये वर्जित है। तो इसलिए 15 जनवरी को आपने ये मकर संक्रांति का उत्सव मनाना है, उत्तरायण करना है। और इस दिन जितना दान पुण्य आप करेंगे आपके लिए बहुत शुभकर होगा। सुबह 7:15 से लेकर के रात को शाम के समय 5:15 तक जो है पुण्य काल रहेगा। इस समय जितना दान पुण्य करेंगे, और वैसे भी 2023 केतु का साल है, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो केतु का साल है। तो इस समय जो है जिनको केतु की वजह से परेशानी चल रही है तो कंबल का दान करें। और कहते हैं रात के समय अगर आप कंबल का दान करते हैं तो केतु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो ख़त्म होती हैं। और साथ ही शनि देव के घर के सूर्य भगवान उनके घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब जब बाप और बेटा मिलते हैं, और आपको तो ये पता ही होगा, पिता है ना तो वो हमेशा हर चीज़ के लिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या सूक्ष्म दशा चल रही है और शनि की वजह से काम के अंदर डिले हो रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, या घर के अंदर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, या बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ में उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब बढ़ता है और फिर पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने नज़र लगा दी है। अगर आपके साथ में ऐसा है तो एक विशेष उपाय आपने करना है। 2 उपाय बताऊंगी, इनको आप करके देखिएगा। सुबह यानी कि 15 जनवरी को आपने सुबह जल्दी स्नान करके साथ में आपने काले तिल, तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा से काले तिल और उसके अंदर एक सिक्का डालना है। इस सिक्के को आपने सूर्य देव के में आपने उसके अंदर आप गुलाब के फूल, रोली वगैरह सब डाल करके सूर्य देव को अर्घ देना है। और जिस समय आप अर्घ दे रहे हैं और सिक्का उसके अंदर, एक का सिक्का आपने उसके अंदर डालना है। जब आपने अर्घ दिया उसके बाद में आपने वहीं पर खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को आपने रब करना है और सूर्य देव की तरफ आपने अपने दोनों हाथ करके उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे कर्म बंधन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी कर्म बंधन के श्रापों से मुक्त करो। आज जो भी इंसान किसी धन की वजह से परेशान है या बीमारी की वजह से परेशान है या बच्चों को लेकर के परेशान है या घर के कलेश की वजह से परेशान है, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट उसका कारण बनते हैं। और सूर्य देव साक्षात देवता है, ईश्वर को हमने नहीं देखा है, सूर्य देव साक्षात देवता है। तो और वैसे भी एनर्जी का स्रोत है। आज जो हम जीवित हैं तो एक एनर्जी है ना बहुत ज़बरदस्त। तो आपने दोनों हाथों को उनकी तरफ करने के बाद में पहले जल दिया, उसके बाद में आपने दोनों हाथों को करके प्रार्थना करी।
सूर्य की वजह से अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की वजह से आप परेशानी का सामना कर रहे हैं या सूर्य आपके अस्त हैं और आपको यश नहीं मिल रहा है, तो मकर संक्रांति वाले दिन ये उपाय बहुत कारगर होगा और आपको मतलब अचानक सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब उस सिक्के का आपने क्या करना है, उस सिक्के को आपने एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के अंदर बांधने के बाद में उस सिक्के को जो है आपने अपने जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा, या फिर आप जो बिज़नेस जहाँ पे आपका बिज़नेस है वहाँ पर आप रख दीजिएगा। तो कहते हैं अगर इस तरीके से करते हैं कि सूर्य की हमारे को पूर्णता ही हमारे को हर चीज़ के अंदर उसकी सफलता मिलती है। और सूर्य देव एक एनर्जी का स्रोत है और जिस तरीके से हमारा जीवन चलता है तो एनर्जी ही है हमारे अंदर, तो आपको हर फील्ड के अंदर सक्सेस मिलेगी। एक दूसरा उपाय, अगर आपको ये लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र है या बिज़नेस के अंदर नज़र है या घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं है, बच्चों के रिलेशन नहीं बन रहे हैं, उसके लिए आपने ये उपाय करना है। और ये उपाय आपने करना है दोपहर 2 बजे। एक सुबह किया आपने और एक आपने दोपहर 2 बजे करना है। अब उस समय आपने क्या करना है, 14 कौड़ियाँ लेनी है जो शंख की तरह होती हैं। 14 कौड़ियाँ ले लीजिएगा, येलो नहीं लेनी है, सफ़ेद ही लेनी है। लेने के बाद में उसको गंगा जल से या शुद्ध जल से उसको धोने के बाद में आपने एक प्लेट के अंदर रख लिया। प्लेट के अंदर रखने के बाद में आपने 2 तिल के तेल के दीपक जलाने हैं। जी हाँ, 2 तिल के तेल के दीपक जलाने हैं, दोनों तरफ प्लेट के आसपास आप रख दीजिएगा। उसके बाद में आपने वहीं बैठ कर के ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आपने इसका 108 बारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 21 बारी जाप कर लीजिएगा ओम सूर्याय नमः। अब इस जाप को करने के बाद में अब कौड़ियों का क्या करना है, आपने दीपक वहीं रहने दीजिएगा। जो कौड़ियाँ हैं आपने एक पर्स के अंदर, एक अलमारी के अंदर, एक जो आपका पूजा घर है वहाँ पर बच्चों की टेबल के पास में, अपने बेड के पास में, ये सारी जो चीज़ें हैं सब जोन के अंदर आप इसको रख दीजिएगा। रखने के बाद में जब आप वापस आएंगे प्लेट के पास में, दीपक के पास में, तो उसको जो बाएं का दीपक बाएं तरफ रखा है उसको दाएं में कर दीजिएगा और दाएं वाला दीपक जो है बाएं तरफ कर दीजिएगा। और जो आपने कौड़ियाँ वहाँ पर रखी हैं, आप देखेंगे अगर किसी भी जोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप जीवन के अंदर बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में इस दिन कंबल का दान करना, खिचड़ी का दान करना, काले तिल का दान करना, जितना हो सकते, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उस हिसाब से आपने ये दान करना है, जितना भी हो सके। कहते हैं दान करने से, अगर हम एक चीज़ का भी दान करते हैं तो परमात्मा, वो यूनिवर्स हमारे को 100 गुना करके वापस करती है। तो आज मकर संक्रांति पर किसी भी चीज़ को ना छोड़ें, उन सब चीज़ों का आपने दान करना है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत 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 सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए, तभी आप सामने वाले को प्यार दे सकते हैं और उसका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।